Friends, welcome to the YouTube channel of Heritage Public School. This is the another part of my video for class 6 geography. Okay, so we were discussing in my last video about the earth in the solar system, which is the name of our chapter 1, chapter first. So we will move ahead. हमने उस दिन काफ़ी कुछ पढ़ा अपने अर्थ के बारे में, अर्थ की क्या पोजीशन है सोलर सिस्टम में। आई हैव टोल्ड यू अबाउट सोलर सिस्टम। सो आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे, इसमें आगे कुछ नया जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट कॉन्स्टलेशंस, पोल स्टार एंड प्लैनेट्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स, आपने अक्सर देखा होगा ना कि जब भी हम ऊपर स्काई की तरफ देखते हैं, एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हुए दिखाई देते हैं हमें, तो वो बहुत छोटे से दिखाई देते हैं, है ना। क्यों दिखाई देते इतने छोटे? क्योंकि बहुत ग्रेट हाइट पे उड़ रहे होते हैं ये। अब जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं नाइट के टाइम पर, इवनिंग के टाइम से आप देखना स्टार्ट करें, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म। आपने कभी गौर किया है जब बहुत सारे स्टार्स होते हैं स्काई में, तो अब हम छोटे थे तो हम खेल खेल में बनाया भी करते थे उनमें। यहाँ से हमको कुछ टेडी बियर दिख रहा है, किसी को काइट दिख रही है, किसी को डॉल दिख रही है, ऐसे होता था ना, क्योंकि वो हम इमेजिनरी भी बना लेते थे। जब इतने सारे स्टार्स एक साथ होते हैं, उनकी शाइनिंग होती है तो थोड़ा ब्लिंक करते हैं ना, तो उसमें फिर आप जो देखना चाहेंगे ना आपको वैसा वैसा दिखेगा, ऐसा होता है। सो ये जो पैटर्न बनते हैं ना, डिफरेंट पैटर्न, तो ये पैटर्न जो हैं ये एक तरह का क्या कहना चाहिए, एक अलग अलग टाइप के पैटर्न्स को ये बनाते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो ये जो पैटर्न बनाते हैं ये, इनको कहा जाता है कॉन्स्टेलेशंस। ओके, कॉन्स्टेलेशंस किसे कहते हैं? ये जो पैटर्न अलग अलग टाइप के स्टार्स जो है फॉर्म करते हैं उन्हें। इनमें से कुछ पैटर्न बड़ी फेमस हैं, जिनमें उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। और आपने अगर ध्यान दिया हो, आपके घर में एल्डर्स जो भी होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों या पेरेंट्स हैं, उनसे आप पूछिएगा तो एक सप्तऋषि मंडल बोला जाता था उसे। एक ग्रुप है ऐसे स्टार्स का, कॉन्स्टलेशन कहलाता है, जो बड़ा ही फेमस है। उसे आप बड़ा ही इजीली उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। व्हेनेवर यू look at the sky at the time of night, you can see this figure. This is the figure. ये देखिए, इसमें ये आपके स्टार्स ये फॉर्म हो रहे हैं ना। एक मिनट बेटा रुकिएगा। हाँ, ये दिस वन, ये जो आपके स्टार्स ये दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा जो फॉर्म कर रहे हैं, ये हैं आपके सप्तऋषि। इसमें पूरे 7 स्टार्स होते हैं, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स इज कॉल्ड सप्तऋषि मंडल। ये कॉन्स्टलेशन बड़ा ही फेमस। ओके, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। तो उसमें क्या है कि आपको पूरे 7 स्टार्स ऐसे दिखाई देंगे, 3 इस तरह से सर्कल बनाते हुए और 2 उसके साइड, सॉरी 5 इधर सर्कल से, हाफ में सेमी सर्कल से फॉर्म कर रहे हैं, 2 यहाँ पर हैं आपके अलग से। तो ये कहीं से भी आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, ये आपको दिखाई दे जाएगा। और ये मोस्टली होता है एक बहुत बड़े चमकते तारे के आसपास ही आपको दिखाई देगा। In ancient time, people used to determine directions during the night at the help of star. आपको ये पता भी होगा कि सन और स्टार्स हमेशा से पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में, जब ये हमारी वॉचेस और क्लॉक्स नहीं थी क्या, तब हमें टाइम का पता नहीं चलता था, तभी भी टाइम देखा जाता था। तो तब सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते थे आपके दोपहर के समय अगर टाइम पता करना होता तो सन की स्थिति जैसी होती थी सूर्य की, उसके अकॉर्डिंग कर लिया करते थे। एंड इन द नाइट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन द टाइम एंड डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ दीज स्टार्स। इनकी तारों की चाल क्या रहती है, किधर जाते हैं ये, इस हिसाब से डायरेक्शंस का पता चलता था। सो वी विल टॉक अबाउट पोल स्टार। पोल स्टार इज़ अ वेरी फेमस स्टार। आज सबने सुना भी होगा पोल स्टार के बारे में, जिसे कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं ध्रुव तारा। जब हम छोटे थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स हमें स्टोरी सुनाया करते थे, ध्रुव की कहानी सुनाते थे। तो ऐसे बोला जाता था कि ध्रुव नाम का जो एक बच्चा था, बड़ी मतलब बहुत विद्वान और बहुत अच्छी, उसकी मतलब काफ़ी उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो ऐसे बोलते थे कि वो जो है ये सबसे तेज़ चमकने वाला तारा वो बन गया था। खैर, ये तो एक माइथोलॉजिकल उसका वो है। बट पोल स्टार की क्या खासियत है? पोल स्टार इट ऑलवेज रिमेन्स इन द स्काई इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमेशा रहता है। इट नेवर चेंजेस, ये कभी भी चेंज नहीं होती है इसकी स्थिति। सो
ये जो है हमेशा बड़ा ही हेल्पफुल रहता है डायरेक्शंस को फॉलो करने में एट द टाइम ऑफ नाइट। और एंशियंट टाइम से ऐसा होता है कि उसी की हेल्प से आपने देखा होगा कंपास वगैरह जो होते हैं आपके, कंपास में भी नॉर्थ जो है वो पॉइंट किया होता है, क्योंकि जब हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता होती है तो हमारे लिए बड़ा इजी होता है बाकी की तीनों डायरेक्शंस को पता करना, दैट्स वाई। सो आगे क्या है इसमें, यू विल नोटिस, आप इस वाले इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें आप अगर आप नोटिस करें ये वाला जो दिया हुआ, अगर आप इसमें साफ देख पा रहे हैं क्लियर, तो इसमें जो सप्तऋषि मंडल के ये 2 स्टार्स हैं, इनको अगर हम देखते हुए एक सीधे लाइन फॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सीधा का सीधा उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये है आपका पोल स्टार, और इसकी पहचान ये सबसे तेज चमकता है। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सेलेस्टियल बॉडीज़, आई हैव टोल्ड यू, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, जो भी आप चमकते हुए ऑब्जेक्ट स्काई में देखते हैं ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ में, ये सब आपकी कहलाती हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है आपको कि सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। दे लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। वो किस चीज़ से उनको रोशनी मिलती है, सितारों की रोशनी से उन्हें रोशनी मिलती है, ये आपके जो हैं स्टार्स की हेल्प से। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को ही हम जानते हैं प्लैनेट्स के नाम से। आप सभी जानते होंगे प्लैनेट्स क्या हैं, आपको पता ही होगा, अर्थ इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट। ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में आपके इन प्रेजेंट टाइम यू कैन से सोलर सिस्टम हैज़ 8 planets, there used to be 9 planets। तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी बेटा। ठीक है, तो आपके जो अब हैं 8 planets हैं सन के अराउंड जो हैं, तो जो 9th planet है वो प्लूटो को बोला जाता है 9th planet। तो उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। प्लैनेटाई नाम के एक वर्ड से ही आता है वर्ड। मोस्टली आपके जो जियोग्राफिकल टर्म्स हैं, ये वर्ड्स जो है इनका कनेक्शन ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज से रहा है, जिनसे ये उनके जो ये टर्म्स चेंज होते होते और इंग्लिश में इनको थोड़े मिलते जुलते नामों से ही बुलाया जाता है। इसका मतलब होता है वांडरर्स। वांडरर्स मीन्स जो भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वांडरिंग, यू नो। तो उस सेंस ये है प्लैनेट्स का। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। आप सबको पता है, जैसे एज आई टोल्ड यू, अर्थ इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट। इट गेट्स ऑल द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। एंड क्या है, मैं जो कि आपको बताया कि सारे प्लैनेट्स के पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है। इन द सेम वे आप भी जानते हैं अर्थ को हीट एंड लाइट कहाँ से मिलती है, हु प्रोवाइड्स, सन। सूर्य जो है वो जो है उसको, प्लैनेट को, अर्थ को जो है हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है, बिकॉज सन इज़ मोस्ट पावरफुल। जितने हीट और लाइट का सोर्स जो है सन को ही माना गया है, और सन जो है वो सबसे नियरेस्ट है टू द अर्थ, तो दैट्स वाई वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। ओके, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। और आपका मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है, मीन्स वो एक चार्जिंग लेता है, वो उसकी भी अपनी हीट एंड लाइट नहीं है, वो एक चार्जिंग की तरह से काम करता है, चार्जर की तरह से। तो वो भी जो है किससे चार्ज होता है, सन से। और ये जो है हमेशा इट्स अ कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड इट मूव्स अराउंड इट, सॉरी। Like Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. Okay, तो जैसा कि आपको उन्होंने बताया ही कि आपके जो हैं planets और भी हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। planets, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है आपका, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। उनके जो यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर के अराउंड जो है कुछ रिंग्स बने होते हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डिब्रीज। ये एक तरह की बेल्ट्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है, जो कि बनी होती है डिब्रीज की। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। और इन रिंग्स को हम इजीली देख सकते हैं फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। सो आई होप आपको कुछ तो समझ में आया ही होगा बेटा। प्लीज़ कोशिश करिए पढ़ने समझने सबकी। इट्स अ वेरी हार्ड टाइम ऑफ लॉकडाउन,
तो हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश यही है कि थोड़ा कुछ कुछ आपको नॉलेज अपने जो है स्टडीज़ की मिलती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। ओके, फ्रॉम दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। हम फिर न्यू वीडियो में मिलते हैं बेटा। ओके, बाय बाय।